स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं।
जय बोली श्री अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। जय बोली मुन्ना श्री आदिनाथ भगवान की जय। जय बोली 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की जय। मनाओ मोद हर्षाओ यहाँ मुनि राज आए, यहाँ मुनि राज आए। मनाओ मोद हर्षाओ यहाँ मुनि राज आए, यहाँ मुनि राज आए। बिछाओ लेने बन जाओ यहाँ ऋषि राज आए, यहाँ ऋषि राज आए। मनाओ मोद हर्षाओ यहाँ मुनि राज आए, यहाँ मुनि राज आए, यहाँ मुनि राज आए। सभी लोग अपने स्थान को ग्रहण करेंगे। माइक की आवाज ठीक करो और काफी विलंब से चल रहे हैं अपन लोग, जिससे भरपूर आनंद नहीं ले पा रहे हैं। ठीक समय से अगर अपन चलेंगे सभी प्रकार का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। और अभियान सुबह ठीक 6:30 बजे यहाँ पर क्रिया शुरू हो जाएंगी। 7 बजे शांति धारा होगी। उसके बाद यहाँ पर सिद्धों की आराधना, गुरु प्रवचन, भक्ति, इस प्रकार का सभी प्रकार की यहाँ पर क्रिया ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाएंगी। आप सभी लोग उपस्थित हों। यहाँ पर जितने भी इंद्रगण हैं, सभी साधक बंधु हैं, इसका अपनी आनंद प्राप्त करेंगे। जितना समय से ठीक अपन आएंगे उतना ज़्यादा से ज़्यादा हमको समझने के लिए मिलेगा। और जितने विलंब से आएंगे उतना बस यह है कि अपन पढ़ते चले जाएंगे, लेकिन सिद्धों के गुणगान हमको गाना है। ऐसे सिद्धों के गुणगान गाने के लिए हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और समय काफ़ी तीव्र गति से चल रहा है। कुछ समय आपके लिए नाटक भी यहाँ दिखाया जाएगा 9 बजे से। 9 बजे अपन पूरा कर देंगे। चलेंगे 2 लाइनों में गुरु भक्ति करते हैं सभी लोग। अरे मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः, ओम नमः शिवेभ्यः। ओम मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान, नमो ताहे जाते वहे अरिहंतादि महान। नमन चरण में कर रहे अनुनय से कर जो, कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। कदम कदम बढ़ते चले मोक्ष महल की ओर। अरे अनंतानंद सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। अरे जयकारा मजा नहीं आया। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं सभी लोग। इतनी जोर से जयकारा लगाओ कि अपनी वास्तव में आवाज सिद्धसरा तक पहुंच जाए। बोले खच्चर श्री आदिनाथ भगवान के। हाँ, अब तो कुछ लगा, अब तो कुछ। और वैसे अपन भगवान गंज में है, कहाँ पर है भगवान? अगर सही अगर मायने में पूछा जाए तो क्यों ना हम इसको सिद्धों की नगरी बोल के इसको करा के भगवान गए, जहाँ भगवान कौन है? सिद्ध। अब साक्षात हम सिद्धों की सिद्धसरा परिसिद्धों के गुणगान कर रहे हैं, तो जयकारा में तो आनंद आ ही जाना। बनेगा जरा श्री महावीर भगवान के।
आचार्य गुरु श्री विराट सागर जी महाराज की, आचार्य गुरु श्री विशद सागर जी महाराज की, अहिंसा वही जैन धर्म की। जय बोले परम पूज्य दिशकारी गुरुदेव चंद्र निगमान विगुण सागर जी माउनी राज की। जय बोले परम पूज्य श्री श्री सर्वश्रेष्ठ माधव सागर जी माउनी राज की। बंधु हो, किसी कवि ने 4 लाइनें लिखी है। उन्होंने लिखा है कि जो बाग लगाया है हमने, जो बाग लगाया है हमने उसे कभी वीरान नहीं होने देंगे। जो बाग लगाया है हमने उसे कभी वीरान नहीं होने देंगे। और जो महल बनाया है हमने, कौन सा? ये वाला महल नहीं, मोक्ष महल। कौन सा? मोक्ष महल। ये वाला महल नहीं। जो महल बनाया है, जो महल बनाया है हमने उसे कभी शमशान नहीं होने देंगे। जो महल बनाया उसे कभी शमशान नहीं होने देंगे। जिंदगी में कितनी और मुश्किल परेशानी क्यों ना आ जाए प्यारे बंधुओं, जिंदगी में कितनी मुश्किल और परेशानियां क्यों ना आ जाए प्यारे बंधुओं, जैन धर्म अपने गुरुओं का नाम कभी बदनाम नहीं होने देंगे, कभी बदनाम नहीं होने देंगे। प्यारी प्यारे परमात्माओं, यहाँ पर सिद्धों की आराधना चल रही है। सिद्धों के इन गुणों को विचार करना हमारे प्रत्येक आत्मा में सिद्धत्व बनने की शक्ति है। प्रत्येक आत्मा। यहाँ पर आज हमारे 8 अर्घों का यहाँ पर वाचन किया। 8 कर्म, ये 8 कर्म सभी के साथ। यहाँ पर आचार्य कहती है कि मिथ्या की अवस्था से लेकर और सिद्ध जब तक नहीं बन जाते तब तक उन कर्मों की कालमा हमारे आत्मा के साथ लगी हुई है। लेकिन प्रत्येक जीव में सिद्ध बनने की शक्ति है कि नहीं? बताओ, शक्ति है। और प्रत्येक जीव आत्मा सिद्ध बन सकता है, लेकिन पुरुषार्थ करना, क्या करना पड़ेगा? आज हमने अष्टकर्मों के अंदर में जो अर्घ चढ़ाए गए, वही अर्घ चढ़ाए हमने कि मिथ्या की अवस्था में कर्म लगी है, साधन की अवस्था में लगी है, मिश्र अवस्था में लगी है। जो हमने आज इनके गुणगान गाकर, इन कर्मों के अर्घ चढ़ाकर, अष्ट गुणों के अर्घ चढ़ाकर आज हमने उस सम्यक चतुर्गुण स्थान में प्रवेश किया है। ध्यान रखो, सम्यक की जब तक प्राप्ति नहीं होगी, जब तक आत्मा के गुणों को जानने की शक्ति भी प्रकट नहीं होगी। ध्यान रखिए पर इस बात पर। और यहाँ पर अगर इस भगवान गंज के अंदर में इस सिद्धों की आराधना, मैं तो ये सोचता हूँ, ये विचार करता हूँ इस धरती का कितना बड़ा पुण्य होगा। ये विट्ठल भाई पटेल की एक जगह है, उसने सहजता स्वीकार से यहाँ पर असिद्धों की आराधना करने की स्वीकृति दे दी। वो भी इस बात को जानता है कि भगवान और परमात्मा की आराधना करने के लिए अरे जगह तो क्या सरबत भी लग जाए मेरा तो भी कम है। एक दूसरे व्यक्ति ने कहने पर हमको जगह दे दी, किसकी आराधना करने के लिए? सिद्धों की आराधना। क्यों? निश्चित ही उसका जन्म तो वहां पर हो गया, लेकिन वो भी ये जानता है, कि प्रत्येक जगह भगवान का वास है, कण कण में भगवान का वास है, और जहाँ भगवान का वास हुआ करता है वहां पर किसी प्रकार का भेद और परभेद नहीं हुआ करता है। अरे सिद्धों के ये गुणगान करने के लिए सभी तैयार रहते हैं। समझ में नहीं आता है ऐसे सिद्धों के गुणगान। और मैं तो उन सिद्धों के गुणगान करने के लिए इस नगरी में आया हूं और इन भगवान के पास यहाँ पर बैठकर यहाँ पर गुणगान करूंगा। अरे नगर में ना सही, मैं यहाँ बैठ के गुणगान करूंगा, 24 घंटे यहाँ बैठूंगा और यही गुणगान करूंगा, क्योंकि भगवान की शरण के लिए तो मैं साधु बना हूं। भगवान इस आत्मा को परमात्मा बनने के लिए मैं
साधु बना हूं और साधु बनकर भी उस आत्मा के सिद्धत्व के गुणों का गुणगान नहीं करूंगा तो क्या संसार में व्यापार करूंगा? क्या करेंगे बताओ बंधु? तीन चीजें आपको बताने जा रहा हूं मैं आज जीवन में। तीन चीज, कितनी? तीन चीज सबसे पहले आपको बताने जा रहा हूं। प्रकृति, क्या बताने जा रहे हैं? सबसे पहले क्या है बोलेंगे? प्रकृति। क्या आपको मैं बताने जा रहा हूं प्रकृति के बारे में। आप विचार करना, यहाँ पर सभी लोग बैठे हुए हैं, क्या बताएंगे मुझे सारे लोग? क्या सबको भूख नहीं लगती? क्या भूख लगती है कि नहीं? है? नहीं लगती? वो पीछे वाले कह रहे हैं हमको नहीं लगती। क्या भूख सभी को लगती है। संसार में कोई ऐसा जीव नहीं है जिसको भूख लगती है। और भूख लगने पर क्या करते हैं हम लोग? क्या करते हैं? हाँ, भूख लगती है तो भोजन करते हैं और भोजन करना भी चाहिए क्योंकि ये स्वभाव है, प्रकृति है। हम भूख को नहीं रोक सकते हैं। भूख लगने पर भोजन करना ही करना पड़ेगा, कोई भी हो। लेकिन आपसे पूछ रहा हूं मैं, क्या आप प्रश्न उत्तर देंगे? क्या भोजन करना पाप है भूख लगने पर? क्योंकि भोजन के बगैर भूख नहीं मिट सकती। भोजन के बगैर काम नहीं चल सकता। भोजन करना पाप नहीं है, भोजन करना चाहिए। लेकिन आचार्य यहाँ पर कहते हैं कि भोजन करना चाहिए, लेकिन भोजन करने के बाद, भोजन करने से पहले अगर तुमने भगवान की भक्ति नहीं की, विशुद्धों के गुणगान नहीं किए, गुरु को आराधना नहीं किया, तो आचार्य कहते हैं भोजन करना भी क्या है? बोलो क्यों? क्योंकि जिनके आशीर्वाद से, जिनके पुण्य से हम लोगों के लिए जो व्यवस्थाएं बन रही हैं, उनके बदले में अगर उनका भजन नहीं कर सकते, उनकी आराधना नहीं कर सकते, उनकी प्रार्थना नहीं कर सकते, उनका गुणगान नहीं गा सकते, तो आचार्य कहते हैं इस धरती पर भोजन करना भी क्या है? क्योंकि यहाँ पर सिद्धों की आराधना चल रही है। और मिथ्या दृष्टि जीव समोशरण के भाग तो चला जाएगा, लेकिन समोशरण में जाके भगवान के गुणगान कर सकता है? नहीं कर सकता। विचार कर, भूख लगती है, ये प्रकृति है। हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। बदल सकते हैं क्या? बोलो, बदल पाओगे तुम लोग? नहीं। तो भोजन करना पाप नहीं है, लेकिन आचार्य कहते हैं ये प्रकृति है, भोजन करना चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति को जब भोजन करता है तो भगवान का भजन भी कर लेना चाहिए, इनके गुणगान भी गा लेना। तो यही भोजन तुम्हारे लिए क्या बन जाएगा? पुण्य का कारण बन जाएगा। यही भोजन तुम्हारी इस देह के साधना का कारण बन जाएगा। यही भोजन तुम्हारे लिए इन कर्मों से निर्जरा करने का कारण बन जाएगा, और यही तुम्हारे लिए परम पद को प्राप्त करने का कारण बन जाएगा। नहीं तो मिथ्या के साथ भगवान का गुणगान नहीं किया तो अनेक लोग धरती पर आते हैं और अनेक लोग दुनिया में भोजन पानी करते हैं और दुनिया से विदा हो जाते हैं। पहली चीज समझ में आ गई ना? क्या? प्रकृति, यानी प्रकृति को हम बदल नहीं सकते बंधुओं। दूसरी चीज आती है विकृति। आती है, एक प्रकृति है, दूसरी विकृति है। इस पंचम काल के अंदर, इस पंचम काल के युग में शास्त्रों में आचार्य कहते हैं ये विकृतियों का काल है। किसका काल है? विकृतियों का काल है। तो यहाँ पर आचार्य कहते हैं विकृति क्या है, किसे कहते हैं विकृति? तो पंचम काल के अंदर में विकृति को कहा गया है कि एक व्यक्ति अभी भोजन की बात है, प्रकृति की बात चल रही, प्रत्येक व्यक्ति भोजन करता है और अपनी भूख को शांत कर लिया करता है, बड़े आनंद से जिया करता है कि मेरा आनंद आ गया। लेकिन विकृति जब आ जाती है जीवन के अंदर में, जब देश के अंदर में, जब कहीं पर भी विकृति का पैदा हो जाता है, तब वहां पर एक व्यक्ति बैठता है भोजन करने के लिए और भोजन करता है। एक व्यक्ति उसके पास में बैठता है तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं मेरा भी भोजन करूंगा और तेरा भी भोजन करूंगा, क्या मैं दोनों का भोजन करूंगा और सब भूखे रहे। ये
कर रहे हैं कि मेरा तो मेरा है और तेरा भी। ये क्या है? इसे क्या कहते हैं? लेकिन क्या भगवान महावीर ने ऐसा संदेश दिया? क्या भगवान महावीर ने संदेश दिया हमको? भगवान महावीर ने कहा जियो और जीने दो। क्या कहा? बोलो। अरे भगवान ने हरे महावीर का नारा तो लगा ही सकते हैं। क्या कहा? जियो और जीने दो। जियो और जीने दो। क्यों? भगवान महावीर हमारे तीर्थंकरों के काल में विकृतियां नहीं आती है, इस काल में विकृति आती है। तो कहने का तात्पर्य ये विकृति है कि स्वयं हमारा है और रोज हमारा है, ये विकृति है। लेकिन तीसरी चीज आपको बता रहा हूँ, आज सारे संसार में चारों तरफ विकृतियां दिखाई देती है। चारों तरफ विकृतियों का काल चल रहा है, हर जगह विकृति पैदा हो रही है। प्रत्येक व्यक्ति से लेकर सारे देश तक चले जाओ, सारे विश्व तक चले जाओ, सब जगह क्या नजर आ रही है? क्या आ रही है? कहीं पर देशों में युद्ध चल रहा है, कहीं देशों में गृह युद्ध चल रहे हैं, कहीं पर क्या चल रहा है? सब क्या है? विकृतियों का काल है। लेकिन बंधुओं, तीसरी बात यहाँ पर कही जाती है, हमारे देश में महापुरुषों का जन्म होता है और ऐसा एक भारतीय देश है जहाँ पर महापुरुषों का जन्म होता है, जहां पर तीर्थंकरों का जन्म होता है। एक ऐसा हमारा भारत देश है जहां पर महापुरुषों का जन्म होता है। और बंधुओं, और महापुरुषों की इस धरती पर, भारत भूमि पर, यहाँ पर कहते हैं भगवान महावीर कहते हैं कि तीसरी बात को उपदेश करते हैं और कहते हैं क्या? कि प्रत्येक व्यक्ति को संस्कृति में जीना चाहिए, विकृतियों को छोड़ देना चाहिए, संस्कृति में जीना चाहिए। हमारे महापुरुषों की संस्कृति क्या है? क्या है बताओ? क्या है संस्कृति? बताएंगे आप मुझे? बंधुओं, हमारे महावीर, ये पीछे कौन आवाज कर रहा है? शांति से बैठ जाओ। हमारे महावीर की संस्कृति आपको पता है? हमारे भारत की संस्कृति पता है आपको? भारत देश विकृतियों का देश नहीं है, भारत देश महापुरुषों का देश है। भारत देश में महावीर, आदि प्रभु राम जैसे महापुरुषों का जन्म हुआ है। इस संस्कृतियों का देश है जहां पर प्रत्येक व्यक्ति संस्कृति में जीता है। और वो संस्कृति क्या है? वो संस्कृति है कि जब भगवान महावीर का हम स्मरण करते हैं तो वहां पर विचार कर लेना कि उनके जन्म के साथ तीनों लोक में शांति हो जाती है। नरक जैसे जहां पर एक क्षण की शांति नहीं, वहां पर भी क्या हो जाती है? एक क्षण को वहां पर भी शांति हो जाया करती है। ऐसे महापुरुषों का जन्म है। विचार चलो, जब हम मंदिर बनाते हैं, मंदिर पर एक वेदी बनाते हैं और वेदी पर एक चित्र लगाते हैं, किसका? गाय का। और ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये हमारे भारत की संस्कृति है, ये महावीर की संस्कृति है हमारी। क्या इस संस्कृति में जीना चाहिए, इस संस्कृति में रहना चाहिए कि जहाँ पर शेर और गाय एक घाट पर पानी पीते हैं, सर्प और नेवला एक साथ खेलते बैठते हैं। ऐसी हमारी महावीर की संस्कृति है, हमारा धर्म की संस्कृति है। हमको भी चाहिए कि धर्म की छत के नीचे हमको भी एक साथ बैठकर सिद्धों की आराधना करना चाहिए। यहाँ विकृतियों का देश नहीं है, ये संस्कृति का देश है। ऐसी संस्कृति में ध्यान रखिए अपन, वो राम पैदा हुए यहाँ पर। और महापुरुष की संस्कृति कि जहां पर विचार करो कि रावण ने सीता का हरण कर लिया और लक्ष्मण को शक्ति लगा दी, और उसकी शक्ति को उतारने के लिए जैसे विषैला को लिया गया, उसमें चंदन का लेप किया गया। वो चंदन जैसे लक्ष्मण को लगाया, शक्ति उनकी उतर जाती है, उन्हें वो अवस्था में आ जाती है। लेकिन राम की संस्कृति आप देखिए कि रावण ये योद्धा को घायल हो गए, तब राम ने कहा कि जाओ ये लेप उनके लिए भी लगा दो, क्योंकि वो भी इंसान हैं, वो भी भगवान बनने की शक्ति रखते हैं। उन्होंने क्या परिचय दिया संस्कृति का कि दुश्मन जरूर है पर इंसान तो है, उसके लिए भी लेप। ऐसी हमारी संस्कृति का देश है जहां पर
प्रेम और वात्सल्य का बरसात होती है, जहाँ पर प्रेम के झरने बहते हैं, जहाँ पर प्रेम का आनंद का रुख रहता है, ऐसी हमारी संस्कृति का देश है। ऐसे देश में पैदा होकर उस संस्कृति का पालन नहीं कर सके, महावीर के आदर्शों का पालन नहीं कर सके, राम के आदर्शों का पालन नहीं कर सके, तो मैं तो समझता हूं कि इस भारत जैसी भूमि पर जन्म लेना हमारा व्यर्थ हो जाएगा। बंधु, जिस प्रकार उदाहरण दिया करते हैं कि हमारे देश की संस्कृति, एक व्यक्ति भोजन करने के लिए बैठता है, अपनी थाली में 2 रोटियां रखता है, और 2 रोटी रखने के बाद जैसे थाली पर बैठता है भोजन करने के लिए, वैसे ही एक व्यक्ति और आ जाता है भूखा, तो वो कहता है आजा भाई, यहाँ पर एक तू खा लेना, एक मैं खा लूंगा, आधा तू भूखा रह जाना, आधा मैं रह जाऊंगा। क्या यही हमारे देश की संस्कृति है? क्या हम भाईचारा का भाव रखते हैं, प्रेम का भाव रखते हैं कि सब आओ और गले मिल जाओ? ये है हमारे भारत की संस्कृति। अन्य जगह पर छीन के खाने की व्यवस्था है, लेकिन भारत में इसकी व्यवस्था है एक दूसरे की। इस प्रकार मेरा आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है, विकृतियों को छोड़ दो मेरे बंधु हो, संस्कृति में जीना शुरू कर दो। और जिस दिन हम संस्कृति में जीना शुरू कर देंगे, उसी दिन हमारे यहाँ महावीर का चौथा काल शुरू हो जाएगा, राम का राज्य शुरू हो जाएगा। और जब तक हम विकृतियों में जीते रहेंगे, तब तक भगवान महावीर के अनुयायी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। 3 बात बंधु हो, आप चिंतन करें, विचार करें। 3 चीजें आपको बताई गई हैं, प्रकृति, विकृति और संस्कृति। आज इन सिद्धों के गुणगान पर मैं आप सब लोगों से इतना ही सिर्फ कहूंगा कि अगर हमने संस्कृति में जीना शुरू कर दिया, तो भगवान महावीर के उन सपनों को साकार कर दिया जो नारा हमको देके गए हैं, अहिंसा परमो धर्मा जियो और जीने दो। ये नारा हमारा क्या हो जाएगा? सार्थक हो जाएगा। अन्यथा महावीर जयंती पर शोभा यात्रा निकाल के और नारे लगाने के बाद अगर हम विकृतियों में जी रहे हैं, तो समझ लेना ये हम भगवान महावीर के, अगर भगवान महावीर के अनुयायी हैं, उनके पदचिन्हों पर चलते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, तो मेरा बस इतना ही निवेदन और अनुरोध है आपसे कि आप संस्कृति में जीना शुरू करें। क्या 2 लाइनों के साथ प्रवचन पूरा करते हैं, आगे हमको नाटक की विधि में चलना है। ओ नफरत की लाठी तोड़ो, लालच का खंजर फेंको, जिद के पीछे मत दौड़ो, मेरे धर्म प्रेमियों आपस में प्रेम करो, मेरे धर्म प्रेमियों। बस सिद्धों की आरत, इसके बाद आपके लिए नाटक, और ठीक समय से उपस्थित हो तो कल से प्रश्न मंच भी होगा और उसमें सभी के लिए पुरस्कार भी दिए जाएंगे। और बहुत अच्छा, यहाँ के सभी लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध और निवेदन है कि सभी इन सिद्धों की आराधना में अपना पूरा समय अपने तन मन और धन के साथ सिद्धों की आराधना करें। भगवान के आशीर्वाद से देखो कुछ हो गया और समोसण में भगवान विराजित हो गए, इतना सुंदर मंडल यहाँ पर तैयार हो गया। अब बस हमको सिद्धों की आराधना करना है, बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है। बोलिए 1000 श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान के चिल्लक श्री गुरु सागर महाराज की जय। अरे छोटी छोटी पैया के छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटे सवेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे बाल, छोटी गैया। अब हमारी कभी खेतों में वाला के कैसे जाएगी कबरी? चल नीचे देखो कितनी हरी हरी घास खड़ी है, वो भी खाएगी। कबरी इधर से आ जा, हाँ कर दे धीरे से, आजा।
तबरी, हाँ, हाँ। अरे तबरी राम राम लगे, अरे राम राम मालिक, अरे मालिक तो बोलते ही नहीं, अरे इनको भी राम राम कर लो, अरे राम राम, ये भी नहीं बोलते। आओ कबरी, हम आगे चलते हैं जंगल में, देखो कबरी ये नीली नीली घास, अरे खा ले खा ले खा ले खा ले, अरे बस बस आजा, अरे छोटी छोटी पैया छोटे बाल, छोटी छोटी पैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। देख देख तूने तो अपना पेट भर लिया, अरे और भूख लगी है क्या? अरे बोल ना, उसको भूख लगी है और वो कहती है कि मालिक आज मुझे इतना ही घास फूस मिला है, अबरी आप कल फिरते चलेंगे, ठीक है ना? आओ हाँ थोड़ा और दूर चलते हैं, इधर भी आ जा। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सुमेरो मदन गोपाल। अरे कहाँ कहाँ जा रही हूँ, यहाँ गिर जाओगी, पीछे नदी है। अरे आजा, इधर खड़ी हो जा। अरे भैया सुबह से दोपहर हो गई, दोपहर से शाम भी आने को है, अब मुझे भी भूख लगी है। जाने मेरा बेटा बुद्धू कहाँ चला गया, कभी भी समय पर नहीं आता। अरे ओ बुद्धू, अरे बेटा बुद्धू, हे भगवान इसे कैसे समझाऊं? सारा अधिकार इस कैमरे वाले को भी मिलता है, जिसको भी देखता है सबको एक ही आंख से देखता है। अरे बुद्धू बेटा कहाँ गया? अरे कबरी तुझे पता है बुद्धू कहाँ है? अरे बेटा जल्दी आ, अरे इधर भी दिखाई नहीं दे रहा, अरे इधर भी दिखाई नहीं दे रहा। पंडित जी, अरे बेटा मैं जानता हूँ यहाँ बहुत समस्या है। बाबू चिंता मत करो, कल की समस्या हल हो जाएगी। हाँ हाँ बेटा क्यों नहीं, अरे जल्दी आ जा बेटा जल्दी आ जा, मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे चलो चलते हैं, आज यही कहना है, आज मुझे बापू को बहुत जोर से भूख लगी है। जल्दी आ बेटा, उनको खाना देने जाना है, क्योंकि माँ भी गुस्सा होगी, समय भी हो रहा है। कहीं खड़ी रहना, कहीं जाना मत। अब हम कल खेलेंगे। चल चल रे, देखो बुद्धू होले 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 होले, बापू के जमाने होले, बापू के जमाने होले, चल रे देखो बुद्धू होले होले, अरे बापू। अरे बेटा ये तो बता कि तू इतनी देर से कहाँ गया था? अरे बापू क्या? मैं खाना लेकर आ रहा था, तो फिर क्या हुआ? माँ ने कहा बेटा जाओ, और बापू भूखे होंगे, मैंने कहा ठीक है लाओ। जैसे ही मैं आया मुझे दो मुनिराज दिखे। तो मुनिराज दिखे? हाँ। तो तुमने क्या देखा उनमें? मैंने ऐसा तेज देखा उनके चेहरे पर। कैसा? एक मुनिराज को ऐसे लग रहे थे साक्षात विद्यासागर महाराज जी। जय हो जय हो जय हो। और दूसरी मुनिराज तो ऐसे लग रहे थे जैसे ब्रह्म सागर महाराज जी विराजमान हो। जय हो जय हो। मैंने उनको दर्शन किए। बेटा तू बड़ा भाग्यशाली है जो एक साथ तुमने दो मणि राजा के दर्शन कर लिए। हाँ बेटा, ऐसा पुण्य हमारा कब आएगा? अरे बापू चिंता मत करो, जैसा मेरा पुण्य जागा है वैसा आपका जाग जाएगा। चल ठीक है, देख बातें बहुत हो चुकी हैं, अब मुझे बड़ी जोर की भूख लगी है। अरे बापू इधर आओ बापू। अरे क्या हुआ? अरे बापू माँ ने पता क्या बनाया? मुझे पता है, उड़द की दाल बनाई। अरे नहीं बापू। और क्या बनाया? जल्दी बोल। देखो देखो वो दीदी बैठी है ना, उनके मुंह में अभी से पानी आ गया। देखो 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 वो बाजू वाली बैठी है ना, दूध के लिए
हाँ बहन, आज उड़द की दाल बनी थी, बहुत मीठी थी। अरे नहीं, आज पता क्या? तुम्हें क्या पसंद है? मुझे उड़द की दाल है। अरे देखो वो चर्चा कर रही है। हाँ हाँ, बहुत स्वादिष्ट थी। वो मेरी चिंता मत करो, जितना मुझे तो जाना। अरे बाबू, क्या? माँ ने तुम्हारे लिए ज्वार की रोटी भेजी है, तो तुम्हें पसंद है? अरे बाबा, बहुत ही आनंददायक है। लो और क्या है? और दाल है। हाँ हाँ, देख ये हमारी गाय माता है। हाँ। इसका ध्यान रखना। ठीक है। अगर इसको और भूख लगे तो चीज जो हरी लाल नीली घास बैठी है सब खिला देना। अरे बापू, हाँ बेटा, इधर लाठी लाओ मुझे। आए लो। बापू आप तो बोल रहे हैं हरी नीली पीली ये घास है ना, अगर इसको खिला देंगे तो घर वाले इनके मुझे खा जाएंगे आज, मुझे पता है। चलो कबरी। छोटी छोटी गैया छोटी छोटी गाय, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे गाय, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। अरे कबरी, ए श्यामा, आज तूने सारी घास खा ली है, जितनी भी दुबा दुबा थी सारी खा ली, जमीन को निकाल दिया। अब इसमें सुबह से पानी डलवाना पड़ेगा, तब वो उगेगी, फिर तुझे कल शाम को खाने को मिलेगी। चलो हम चलते हैं, अभी थोड़ी सी और घास यहाँ लगी है, यहाँ भी खत्म कर दो, ठीक है ना? छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल, छोटू सुमेरो मदन गोपाल। अरे बापू, कहाँ गए बापू? बापू इधर आओ। अरे क्या हुआ? अरे बापू इधर तो आओ। अरे हाँ बेटा, अरे मुझे ठीक से तूने खाना भी नहीं खाने दिया। अरे बापू, हाँ बोल, क्या बात है? तुम सारा खाना खा गए क्या? तुझे भी खाना है क्या? अरे बापू, मैं घर से थोड़ी खा के आया था। जब 100 रोटी खाता है तब ये गिनता है। अरे बापू, हाँ बेटा, मेहनत भी तो करता हूँ। हाँ जानता हूँ बेटा, जानता हूँ। पहले ऐसा कर, ये हमारी गाय माता है, इसका पेट ठीक से भर जान दे। उसको तो भर दिया बापू। हाँ ठीक है ठीक है, मैं बस अभी आया, ठीक है, चला चला। अरे कैसा बेटा है हमारा। तो कभी इस प्रकार से जंगल में कसाई हो जाता है। कबरी, यहाँ तुम सो जाना, हम भी यहाँ सो रहे, ठीक है ना? चिंता की बात नहीं है, आप लोग देखना, ठीक है ना? हमारी गाय कहीं भाग नहीं जाए। कल्लू कसाई हो, कल्लू कसाई। जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है बेटा चुप हो जा, वरना वो कल्लू कसाई आ जाएगा। कल्लू कसाई। अंधेरी रातों में सुनसान राह पर, अंधेरी रातों में सुनसान राह पर, जब कोई कसाई निकलता है उस कल्लू कसाई कहते हैं, उस कल्लू कसाई कहते हैं। बड़ी भैया सुंदर गाय। क्या सामने नहीं लगाओगे? अरे जल्दी करो। अरे भाई, ओ भैया, अरे भाई सुनो। सोने दो। अरे भाई, मैं कल्लू कसाई हूँ, कल्लू। हाँ कल्लू कसाई? हाँ। तू कल्लू कसाई और लल्लू कसाई?
मुझे इससे क्या कहना। ये बताओ ये गाय क्या तुम्हारी है? ये कल्लू कसाई, ये गाय हमारी है, ये हरी हरी घास हमारी है, ये खेती हमारी है। इसको चराने आया था जब आँख लग गई और सो गई। अरे ये बताओ ये गाय क्या आप बेचोगे? क्या? हाँ फिर से कहना। अरे भाई ये गाय तुम्हारी बहुत ही अच्छी है, हाँ। तंदुरुस्त है। हाँ। इसको बेचेंगे, इससे आधा मुनाफा मुझे आधा तुम्हें होगा। इसको कहाँ बेचोगे? अरे भाई कसाई खाने के ले जाऊंगा। कल्लू कसाई, ये मेरी माँ है। अरे भाई मैं नहीं जानता हूँ माँ है ये गाय है और मेरा हर नियम ये है इस गाय को ले जाकर कसाई खाने बेचूंगा, इससे बहुत सारा पैसा भी कमाऊंगा। अच्छा हाँ तुम मेरी गाय को ले जाकर कसाई खाने में बेचोगे और जो उससे तुम्हें जो धन मिलेगा उससे तुम अपना व्यापार आगे बढ़ाओगे, है ना? अरे भाई मेरे भी बच्चे हैं, तुम तो जानते हो मेरा कितना बड़ा परिवार भी है, इसलिए भाई तुम्हारी गाय को देखकर मैं तुम्हारे पास आया। बस कल्लू कसाई, तुझे पता नहीं ये हमारी गाय है, इसका दूध पीकर बड़ा हुआ हूँ मैं। अगर तेरी माँ जब बूढ़ी हो जाएगी तो बेच देगा क्या? बताओ मुझे तुम। क्या मैं अपनी माँ को हाँ तेरी माँ बूढ़ी हो जाएगी, तुझे बेच देगा? मुझे बता, इसका जवाब दे मुझे तुम। सुनो, कोई अपनी माँ को जो जन्म देती है छोटे से पाल पोसकर इतना बड़ा भी कर देती है और उस माँ को हम भेजेंगे नहीं। हाँ तो बस इस माँ का दूध पीकर मैं बड़ा हुआ हूँ, इतना हष्ट पुष्ट हुआ हूँ, पता है? हाँ। और हमारे आचार विद्यासागर कहते हैं जन जन तक पहुँचाना है और गरुओं को कटने से बचाना है। इसलिए भाई में इस माँ को मेरे प्राण चले जाएं लेकिन अपनी गाय माता को कुछ नहीं होने देंगे। तुम ये बोलो ये गाय को तुम मुझे देते हो कि नहीं? नहीं, वरना मैं इस गाय को जबरदस्ती खींच के ले जाऊंगा। कल्लू कसाई तू तेरा बाप भी आ जाए तो इस मेरी माँ को यहाँ से हिला भी नहीं सकता। तुम रुक जा, तू मुझसे नहीं मानेगा। मैं अपने बापू को बुलाता हूँ। बापू बापू। अरे बेटा क्या बात है बेटा? अरे बुद्धू कौन है? अरे भाई क्या इस गाय के मालिक आप हो? अरे हाँ भैया, ये गाय मेरी है। पर ये कौन है? ये मेरा बेटा है। अरे इसको समझाओ, मैं कल्लू कसाई, ये मुझसे जमा लड़ाता है। कल्लू कसाई? अरे ठहर जा बेटा, वो कसाई है, पन्ना को तुझे भी ले जाएगा गाय के साथ। अरे बापू मेरे प्राण चले जाए जाने दो, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा मैं, ये मेरी गाय है। ये बताओ भाई क्या इस गाय को आप बेचना चाहते हैं? हे कल्लू कसाई, जिस प्रकार से अभी मेरी बेटी ने तुमसे कहा था कि क्या तुम कुछ चंद पैसा लेकर अपनी माँ को बेच दोगे, तो अभी तुमने क्या कहा था? अरे भाई ऐसा कौन कि जो अपनी माँ को बेच देगा? जब तुम अपनी माँ को नहीं बेच सकते, जिस प्रकार से तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है, पाला है, पोसा है, उसी प्रकार से जब हम भी छोटे थे तो हम सभी इसका दूध पीते थे। हम भी गाय माता का ही दूध पिया करते थे और ये गाय माता हमारे परिवार को पालन पोषण करती है। और हमारे आचार्य भगवान गुरु विद्यासागर जी महाराज यही कहते हैं कि गाय को कभी मत कर दे देना। हे भाई अभी भी तुम्हारे पास समय है और जाओ महाराज श्री के चरणों में और उनकी क्षमा याचना करो और कसम खाओ कि आज की बात कभी भी भूचर काने नहीं खोलोगे तो हमेशा के लिए बंद कर दोगे। ठीक है भाई, आज तुमने मेरी आंखें ही खोल दी कि कोई अपनी माँ को कैसे बेचेगा। तो आज भी नियम लेता हूँ, आचार्य श्री विद्यासागर के पास जाऊंगा, उनसे भी नियम लूंगा और उनके चरणों में जाकर नमस्तु करूंगा। हे कल्लू कसाई भाई, जाओ और हमारे सामने दो महाराज श्री विराजमान है, जाओ उनका भी आशीर्वाद लो और अपनी आत्मा का कल्याण करो।
ठीक है बाबू, आज तो उस कसाई के हाथों से मैंने अपनी गाय माता को बचा लिया। तो ना जाने अगर कभी ऐसा मौका लगा और कोई ऐसा ही व्यक्ति आ गया तो ना जाने क्या होगा बेटा। अरे बापू कुछ नहीं होगा, मैं इसके लिए अपने प्राण दे दूंगा, लेकिन अपनी माँ को कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा ये सोचकर मेरा मन घबराता है। हाँ कबरी, अरे वो कबरी, देखा जब कोई कसाई किसी जानवर को देखता है या किसी जानवर के ऊपर हाथ रख देता है तो जिस प्रकार से उसका चेहरा नीचे हो गया उसी प्रकार से हर जानवर का चेहरा उड़ जाया करता है। बेटा मुझे ऐसे लग रहा है जैसे आज कोई अनहोनी होने वाली हो। बेटा बापू बहुत तूफान आ रहा है। हाँ बेटा देखो बापू कितना तूफान आ रहा है, देखो बापू। अरे ये समझ तूफान आ रहा है। हाँ बापू। अरे बेटा ये धुआं से कहाँ दिखा ये अंधकार। हाँ बापू। अरे ये धुआं, अरे ये भी धुआं, चारों तरफ धुआं। अरे अरे बिट्टू, अरे बापू, अरे धुआं, अरे आग, अरे अरे बापू देखा तुमने? हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ। सारा जंगल जल के नष्ट हो गया है, लेकिन एक पेड़ अभी ऐसा हरा भरा है जिसको कुछ भी नहीं हुआ। बापू चलो बेटा, जिस प्रकार से जंगल में आग लगी है हम चलते हैं कि हमारे जंगल में कोई शेर सी होंगे, हम उन्हें लेकर आते हैं। हाँ बेटा बताओ तू क्या कर रहा है? अरे बापू बोल बेटा बोल। देखा तुमने सारा जंगल नष्ट हो गया जलकर, लेकिन अभी भी एक पेड़ बाकी है, इसमें आग नहीं लगी। बापू अरे बेटा मुझे ऐसे लगता है, अरे बेटा ये कोई भूत है, भूत। बापू बापू हाँ बेटा आप आगे चलिए, हम पीछे चलते हैं। अरे बेटा वही तो मैं कह रहा तू आगे चल। तू अरे जा बेटा जा। अरे बेटा बाबू, अरे बेटा भूत है, अब मैं कैसे जाऊंगा? अरे बेटा तू जाना। अरे बापू आगे आप पीछे। अरे बेटा तू जा। अरे जाइए। अरे कहीं मुझे खा लेगा। अरे नहीं खाएगा। अरे बेटा ये गिर जाएगा। बापू बापू अरे जरा मुझे तो ऐसा लगता है अरे जा बेटा जा। इस पेड़ में चुड़ैल बैठी है। भाई तो मैं कह रहा हूँ देखो किस प्रकार से लाल लाल कबाब। बापू मैं जाता हूँ। बेटा आराम से जा बेटा जा। समझ के बेटा हूँ। अरे बेटा अरे जा बेटा जा 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 अरे बापू बापू घर में अकेला हूँ मैं। अरे ठीक है बेटा, अभी दूसरा बेटा बेचन मत कर। चल उठा ले उठा ले बेटा ठीक। अरे जा। हे भगवान इतना डरता है। बापू जाता हूँ। अरे जल्दी जा, ये भूत आगे से निकालेगा। बापू बापू अरे जा बेटा जा। अरे बापू डराते क्यों? जा 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 जा। अरे जल्दी जा। अरे बाबू कुछ मत बोलो। हे भगवान इसका क्या होगा? अरे बाबू कुछ मत बोलो। चल जा। बच्चों बैठ जाओ वरना इसमें भूत है। अरे समझ गए। अरे बाबू मैंने कहा शांत रहो। हाँ जा बेटा। अरे बिट्टू, अरे भूत है भूत। अरे बाबू भूत नहीं है। भूत नहीं? अरे बाबू देखा जैसा मैंने इस बस्ती को उठाया, हाँ इस पेड़ में भी आग लग गई। अरे धुआं हो गया।
बापू हाँ बेटा, हमें तो ये लगता है कि हमारी जैन धरोहर है। जैन धरोहर? हाँ ये क्या होती है बापू, आचार्य विद्यासागर कहते हैं क्या? कि जिनवाणी माता से सभी उपदेश देते हैं। अच्छा, हाँ मुझे बेटा ये हमें कैसे पता पड़ेगा कि जैन धरोहर? बापू हाँ बेटा, जो हमारे नगर में सेठ जी है ना, अच्छा अच्छा अच्छा, उनको बुलाते हैं। हाँ चलो 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 चलो। अरे सेठ जी, अरे राम राम सेठ जी, राम राम। आइए सेठ जी आइए। नमो हरिहत्ताणं नमो श्वेताणं नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोहितपुषावणं नमो हरिहत्ताणं नमो श्वेताणं अरे सेठ जी, नमो वायुयाणं नमो वज्रायाणं अरे सेठ जी, अरे सेठ जी, आप चलिए, हमारे बापू को याद किया है। बोलो बोले। पहले तो भैया इंसान या कुत्ता लिया बजा तो बहुत अच्छा साउंड है आपका, कुछ कल से अच्छा और कर दो, ठीक है ना सेठ जी? क्या हुआ बोले? मैं जंगल में था, हाँ बोले बोले। मैं अपनी गाय चला रहा था। अरे क्या हुआ? जंगल में अचानक से आग लग गई। फिर बोले? आग लगने के बाद एक पेड़ हरा भरा था, हाँ बोले। सारे पेड़ जल गए थे। मैंने देखा उस पेड़ में चुड़ैल है, लेकिन सब चुड़ैल नहीं थी सेठ जी, क्या था बोले? उसमें कोई किताब सी थी है। बोले ये तो अपनी जनवाड़ी माँ है। क्या? ये तो अपनी जनवाड़ी माँ है बोले। ये तो तुम्हारी माँ, हमारी माँ, सबकी माँ है बोले। अच्छा, अरे लगता है शेर जी पागल हो गए। कभी कहते हैं तुम्हारी माँ है, कभी कहते हैं इनकी माँ है, कभी कहते हैं मेरी माँ है। भाई मेरी माँ तो मेरे घर पे है और मेरी नहीं घर पे है। हाँ, तेरी माँ भी तेरे घर पे है, और आप सबकी माँ कहाँ है? आदमी लगते हैं। लगता है शेष जी के ऊपर इस भूत ने कोई बोलते ना, छू मंदिर काली बेरा बजा न जाए काली, यानी कहीं पर जादू कर दिया। शेष जी कहीं आप पागल तो नहीं हो गए? बोले पागल नहीं हुआ मैं, अरे सबकी माँ है ये बोले। क्या? ये सबकी माँ है, अपनी नहीं, आपकी नहीं, सभी की माँ है बोले। ये हमारे जैन धर्म की जन्मा है बोले, जिनवाड़ी माता है बोले। अच्छा शेख जी, ये जिनवाड़ी माँ है, पर हम लोग इसका क्या करें? हमारे नगर में 2 मुनिराज विराजमान है बोले। हम उनके पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं अपन को क्या करना है बोले। अरे शेख जी, पर मैंने तो कोई नगर ही नहीं देखा, आप ही चलिए ना मेरे साथ। आज चलते हैं बोले, सीधे जाना बोले, पुल के नीचे से निकलना बोले, ट्रेन की पटरी निकली होगी बोले, वहीं पर शोरूम हीरो होंडा के शोरूम के बाजू में सिद्ध चक्र महामंडल मैदान का आयोजन हो रहा है। वहाँ 2 छुल्लक महाराज, छुल्लक 105 विगुण सागर जी और छुल्लक 105 विश्व माधव सागर जी महाराज हैं, उनके पास जाना है बोले। जिनने दीक्षा आचार्य गुरुदेव विश्वसागर महाराज जी के कलकम के द्वारा ली है, ऐसे 2 छुल्लक महाराज विराजमान हैं। सेठ जी उनके पास में जाते हैं और माँ जिनवाड़ी को भेंट करते आइए हैं। शेख जी आइए, आप ही चलिए। अरे आवा जाता अरे सेठ जी, अरे राम राम मालकिन। सीधा कह दिया सामने जाओ। आइए सेठ जी आइए। ग्वाला अनपढ़ था, ग्वाला के लिए काला अक्षर भैंस बराबर। ग्वाले के लिए कुछ समझ नहीं आता था कि क्या है, लेकिन ग्वाला सेठ जी की गाय चराता था और बहुत ही ईमानदार था। तो सेठ जी की अरे अरे बापू, अरे बुद्धू, अरे देखो ये बैठे गाड़ी वाले, इनसे पूछती। अरे राम राम,
ये बताइए कि हमारे महाराज श्री कहाँ विराजमान है? सामने विराजमान है। किसके सामने? हमारे सामने कि तुम्हारे? हमारे सामने। तुम्हारे सामने। तुम्हारे सामने जो विराजमान है, तुम्हारे सामने चश्मा वाले भाई साहब विराजमान है, तुम्हारे सामने एक कुर्सी वाले विराजमान है। अरे बाबू, हाँ बेटा, ये तो सब ठीक है। हाँ आप किससे पूछे? अरे हाँ, आज मैंने गोल रोटी खाई। किसने? राम राम। हमारे महाराज जी कहाँ विराजमान है? भगवान गंज में आपके सामने जी विराजमान है। अरे जी विराजमान है बापू। हाँ बेटा, भगवानगंज में बोल रही हूँ। अच्छा हाँ, जहाँ पर भगवान विराजमान है। लेकिन उनके पास जा तो रहे हैं, लेकिन तो पहचानेगी कैसे? अरे हाँ, ये तो तूने मुझे शंका में डाल दिया। और कैसे बात करेंगे उनसे? अरे सेठ जी है, यही बताएंगे। हाँ, आइए सेठ जी। अरे यहाँ वहाँ जाता अरे बाबू, लगता है यही है वो। बाबू, क्या बेटा? हम जाते हैं इनके पास। जा बेटा, ठीक है ना? राम राम। राम राम। अरे मालिक राम राम। अरे मालिक कैसे भूलते ही नहीं? राम राम। मालिक राम राम। अरे बंटी साहब, राम राम। मुझसे बात ही नहीं कर रहे। ग्वाला को मालूम नहीं था, कभी भी दिगंबर साधुओं के दर्शन नहीं किए थे। वो तो जंगल में गाय चराता था, लेकिन बड़ा वफादार था। गुरुओं से कैसी नमस्ते की जाती है, कभी दर्शन ही नहीं किए थे, कुछ मालूम ही नहीं था। शिव जी के लिए साथ में ले जाते हैं तो शिव जी थोड़ी सी उनके लिए भी बतलाते हैं। अरे अरे सेठ जी, आप ही बताइए ना, तो हम तो इनको क्या बोलते होंगे? अपन महाराज जी को इच्छामी बोलते हैं। इच्छामी बोलते हैं? इच्छामी मारे इच्छामी। महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, इच्छामी। अरे अरे जहर बुद्धू। अरे बापू, अरे बापू। अरे अगर हम लोग इनके पास जाएंगे और कहीं इन्होंने हमारे कपड़े छुड़ा लिए तो? अरे नहीं बापू, देखा इच्छामी बोला पर नहीं, चेहरे पर कितना तेज आ गया। देखो बेटा, ग्वाला जाने से डर रहा है क्योंकि दिगंबर मुनिराज के पास में कपड़े नहीं है, तो उसके मन में ऐसा भाव आ रहा है कि हमारे पास में तो वस्त्र है, कहीं ऐसा ना हो कि ये हमारे वस्त्र छीन ले हमसे, बड़े डर रहे हैं। अरे बेटा चल। बापू देखो, जहाँ हम तेरे अनपढ़, ठीक है ना? हाँ बेटा, सो तो कुछ भी हो, हाँ आज तक मुझे दर्शन करके जाना है, तो बात की सुनकर जाना है। ठीक है बेटा, अब तू भी कहता है कि मैं भी तेरी दो बातें सुन ही लूंगा। सेठ जी, अम्मी ये पुस्तक इनको भेंट कर दूं? हाँ बोले, ये पुस्तक आप महाराज जी को भेंट कर दिया। ठीक है मालिक, मालिक ये लीजिए मालिक, और बताइए ये क्या है और इससे हमारा कल्याण कैसे होगा? महाराज जी सामान्य है, कुछ नहीं बोलते हैं, लेकिन ग्वाले के लिए मंगल आशीर्वाद देते हैं और ग्वाला महाराज जी के लिए नमोस्तु करके नमस्कार करके अपने स्थान पर चले जाते हैं। शिव जी अपने स्थान पर जाते हैं, दोनों के लिए मंगल आशीर्वाद और शिव जी के लिए मिलता है। और जैसे तेज आंधी चलती है, तूफान चलता है और नदी में तेज भाव के पीछे जाता है और उसे लकड़ी का उसके पेट में धस जाता है और उसका प्राण वहीं हो जाता है। नमो शिवाय, नमो हरिहरम, नमो वज्रम, नमो और बरवाला इस प्रकार से मरकर आचार्य कदगल स्वामी बनता है। बोलिए आचार्य कदगल स्वामी की जय हो, जय हो। अभी आपने देखा एक ग्वाले की महिमा, मात्र जिनवाणी शास्त्र को दिगंबर साधु के हाथों में दिया, क्योंकि ग्वाला अनपढ़ था, ग्वाले के लिए कुछ भी मालूम नहीं था। उसने बोला कि शिव जी को जब दिखाया तो उड़ने लगे हैं तो जिनवाणी शास्त्र है, तो शिव जी के साथ में
मुनिराज के पास में जाते हैं कि हे महाराज, मैं तो अनपढ़ हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ, आप इनका पाठन करेंगे। और वो ऐसे साधुओं के पास में जाते हैं जिनमें समंत्र भट्टाचार्य स्वामी ने कहा है, तो निरालंब परिपढ़ा ज्ञान ध्यान तपो रखता तपस्वी सा शिष्य से। ऐसे मुनिराज के लिए वह जिनवाणी माँ शास्त्र यहाँ पर भेंट कर देते हैं। तब उपरांत में उस ग्वाले का मरण होता है और वह मरण होने के बाद में आचार्य कुंद महास्वामी जी बनते हैं, जो कि हम जब मंगलाचरण करते हैं तो सबसे पहले कुंद आचार्य स्वामी का नाम लेते हैं। ऐसे महान आचार्यों पर उस ग्वाले का जो जीत था, ऐसे भक्त प्रेमी बंधु हम सभी के लिए मां जिनवाणी की रक्षा करना है और हमारी जो जिनवाणी की जो कवर फट गए हैं उन कवर के लिए आपके लिए सभी को यथावत रखना है।